हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा लेकर आई हूँ आपके लिए अपने चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर शब्द ज्ञान का पार्ट 2। शब्द ज्ञान का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत हम ये देख चुके हैं कि शब्द के भेद क्या होते हैं। शब्द के भेद के अंतर्गत भी हम उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जितने भी शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, ये सभी शब्द देख चुके हैं। और इस वीडियो में आपको मैं इसका सेकेंड टाइप पढ़ाऊँगी, रचना और बनावट के आधार पर। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, वरना ये आपको इनकम्प्लीट लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, इनका मैं एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से कर चुकी हूँ इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आप लोगों को तत्सम और तद्भव शब्द का एक सेपरेट वीडियो भी दे चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिए। हिंदी रचना के अंतर्गत जितने भी शब्द हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी रचना के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। ये पुरानी बुक है हिंदी रचना की, जो कि अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो मैं इसी बुक में से आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि बहुत प्रायोरिटी है कि इसी में से पेपर सेट किया जाता है, इसी में से पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पेपर उठाता है। इसलिए हम इसी बुक से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो में तो मैं आपको इसका दे ही चुकी हूँ, पार्ट 1 उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जितने भी शब्द बनते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और रचना और बनावट के आधार पर जो आगे का जो शब्द हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक सेकंड टाइप है शब्द भेद का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रचना और भेद के आधार पर जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के दिए गए हैं, उसके 3 भेद पाए जाते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए ही यूज़ होते हैं। यानी कि हम किसी का नाम, जैसे किसी चीज़ का नाम रख दिया गया है, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, वो एक नाम रख दिया गया है। जैसे कि पेड़, पेड़ जो है वो केवल अपने ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है और प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये बता दिया जाता है कि ये पेड़ होता है। पेड़ के जब टुकड़े किए जाते हैं, जैसे कि पे और ड, इसका भी कोई अपना अर्थ नहीं निकलता है और पेड़ का भी अपना कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, वो किसी चीज़ के नाम के रूप में रख दिया गया है। तो रूढ़ शब्द बेसिकली वो शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, वो बस प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उसी चीज़ के लिए वो रूढ़ हो गए हैं। रूढ़ का मतलब उसी चीज़ के लिए बन गए हैं, बनकर रह गए हैं, और उनका टुकड़े किए जाने पर भी उनका अपना कोई पृथक अर्थ नहीं होता। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनका अन्य कोई अर्थ नहीं होता तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे दूध, गाय, दूध का अपना कोई अर्थ नहीं है, वो दूध के लिए ही प्रयुक्त होता है। दूध के टुकड़े किए जाएं, जैसे दू और ध, वो भी अपना कोई अर्थ नहीं होता इसका। गाय, गाय का भी गाय के लिए ही ये प्रयुक्त होता चला आ रहा है और पीढ़ियों से हमें बता दिया गया है कि ये गाय है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। गाय का अपना कोई अर्थ नहीं है, वो किसी चीज़ का नाम रख दिया गया है, किसी एक जंतु का नाम गाय रख दिया गया है, तो वो उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। और जब गाय के टुकड़े किए जाते हैं, जैसे गाय, गा और य, उसका भी अपना कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी तरीके से जो एग्जाम्पल है वो है रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। देखिए इसका जो सेकंड टाइप है वो है यौगिक शब्द। अब देखिए, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं कि इसमें 2 शब्दों के योग से मिलकर एक शब्द बनता है। ठीक है, 2 शब्दों का योग होता है और उनसे एक शब्द बनता है, और वो शब्द किसी नए अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। लेकिन जब उसके टुकड़े किए जाते हैं शब्द के, तो वो जिन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है उनका भी अपना पृथक अर्थ होता है। मतलब रूढ़ शब्द में तो क्या होता था कि वो एक नाम रख दिया जाता था, जब उसके टुकड़े किए जाते थे उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता था उन टुकड़ों का। लेकिन यौगिक शब्द में क्या होता है कि मिलकर एक नया शब्द बनता है और नई चीज़ के लिए प्रयुक्त तो होता है, लेकिन जब उसके टुकड़े किए जाते हैं तो वो जिन शब्दों से मिलकर बना होता है उनका भी अपने आप में एक पृथक अर्थ निकलता है, तो वे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। समस्त संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं।
जैसे विद्यालय, देखिए विद्या प्लस आलय, इसकी संधि होती है। विद्या का एक अपना पृथक अर्थ है और आलय का भी एक अपना पृथक अर्थ है, लेकिन जब दोनों की संधि की जाती है और दोनों से मिलकर विद्यालय बनता है तो विद्यालय एक स्कूल के लिए जो शब्द है विद्या के घर के लिए वो यूज़ में आने लगता है, तो वो एक अपना नया अर्थ ले लेता है। लेकिन जब संधि की जाए वापस तो विद्या और आलय इन दोनों शब्दों का भी अपना अपना एक अर्थ निकलता है। इसी तरीके से प्रेम सागर है, प्रतिदिन है, दूध वाला, देखिए दूध वाले का भी क्या है, दूध और वाला, इन दोनों का पृथक पृथक अपना अर्थ है, लेकिन जब एक नया शब्द बनता है तो वो किसी नए अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। इसी तरीके से राजमाता है, ईश्वर प्रदत्त है, राष्ट्रपति है, महर्षि है, कर्णापर्ण है, चिड़ीमार आदि। देखिए इसका जो थर्ड टाइप है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। वे यौगिक शब्द जिसका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। देखिए ये यौगिक शब्द की तरह ही शब्द होते तो ये यौगिक शब्द की तरह ही और इनकी रचना भी उसी तरीके से हुई है, लेकिन ये जो जिस भी अर्थ में इनके बहुत सारे अर्थ अगर निकलते हैं तो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर अर्थ के लिए ही ये प्रयुक्त किए जाने लगते हैं। इसको आप सिंपली अगर शब्दों में समझने लगे तो बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास इसमें लिया जा सकता है। बहुब्रीहि समास में जो शब्द होता है उसका एक तीसरा ही अर्थ निकलता है, वो अपने रियल अर्थ पर ना जाकर के तीसरे किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि समास में यूज होते हैं। तो देखिए हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या है। पीताम्बर, आपको पता है पीताम्बर यानी कि पीत है जिसका अंबर, अर्थ तो ये निकलता है कि पीला कपड़ा जिसके पास है, लेकिन पीताम्बर का यूज हम किसके लिए करते हैं, विष्णु के लिए करते हैं। तो ये पर्टिकुलर ये शब्द किसके लिए रूढ़ होकर के रह गया है, भगवान विष्णु के लिए। तो देखिए पीताम्बर उस तरीके से है। दशानन, अब दशानन क्या है, दश है जिसके आनंद, दश जिसके आनंद है, इस कोई भी हो सकता है। आनंद का मतलब सर होता है और दश का मतलब आप सभी को पता है 10 होता है। तो 10 सर वाला, अब 10 सर वाला कौन है, सीधे सीधे माइंड में आता है रावण। तो दशानन जो है शब्द वो रावण के लिए यूज हो गया है। हालांकि इनका जो जब टुकड़े किए जाएं तो इसका अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन इसका जो अर्थ लिया गया है वो केवल रावण पर ही जाकर के रूढ़ हो गया है। हिमालय, हिमालय हिम प्लस आलय मतलब हिम का स्थान, ठीक है, लेकिन वो हिमालय से जो है वो केवल हिमालय नाम के एक पहाड़ के लिए ही रूढ़ हो गया है। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो कि बहुब्रीहि समास के अंदर यूज होते हैं। इसी तरीके से जलज दिया गया है, जलद दिया गया है, गजानन, गजानन आप सभी को पता है। गणेश, गज के समान जिसके आनन है यानी कि जिसका सर गज के समान है। वैसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब इसका अर्थ लिया गया है तो वो किस में लिया जाता है, गणेश, श्री गणेश के लिए लिया जाता है। लंबोदर, अब देखिए लंबोदर भी है, लंबा जिसका उधर बहुत सारे लोगों का पेट निकला हुआ होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनको लंबोदर कहते हैं। लंबोदर किस पर जाकर के रूढ़ हो गया है, लंबोदर गणेश जी के ऊपर ही रूढ़ हो गया है। इसी तरीके से त्रिनेत्र है, ये त्रिनेत्र भगवान शिव को भगवान शिव के लिए यूज किया जाता है। चतुर्भुज है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो आप बहुब्रीहि समास से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। योग रूढ़ शब्द वही होते हैं जिसमें बहुब्रीहि समास के आपको शब्द मिल जाएं। तो चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानंद, रावणपनी, मुरारी आदि, है ना। तो देखिए प्रयोग के आधार पर हम इसका जो नेक्स्ट जो भेद है शब्द का वो तीसरे टाइप से बना हुआ है, प्रयोग के आधार पर। अब तो देखते हैं प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं। देखिए प्रयोग के आधार पर है विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द जो होते हैं दो आधारों पर, मतलब प्रयोग के आधार पर बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखिए जैसे किसी का नाम हुआ रमेश, अब बहुत सारे रमेश नाम के लड़के हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, रमेशों, ठीक है, सभी रमेशों को बोल देना। इस तरीके से हम एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, मतलब वो अपने स्थान पर नहीं रहते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है। लिंग बदल जाएगा तो वो नाम ही बदल जाएगा, इस तरीके से उनमें परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम होता है, जैसे सर्वनाम के अंतर्गत लिया जाता है उसे, ठीक है। अब उसे और फिर अगर एक वचन में दिया जाए तो उसका हो जाता है, ठीक है, और अगर बहुवचन में लिया जाए तो वही उसे, उन्हें में बदल जाता है। तो इस तरीके से जो परिवर्तन होता है
वो अगर शब्द में परिवर्तन हो जाता है संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार, भूतकाल और भविष्यकाल, इसमें भी अगर परिवर्तन आ जाए उन शब्दों में, तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का मतलब ये देखा जाए तो जिनमें बदलाव की संभावना रहती है। तो जितने भी प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आदि आते हैं तो वो क्या है, विकारी शब्द हैं। तो देखिए मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्द आपको जो वीडियोस में मैं जिनमें आपको संज्ञा पढ़ाऊंगी, सर्वनाम पढ़ाऊंगी, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और इसके बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे। और वैसे भी मुझे संज्ञा, सर्वनाम वगैरह आपको अलग से पढ़ाने रहेंगे, तो हम उन वीडियोज़ में इसको कवर कर लेंगे। सेकेंड टाइप के जो हैं वो है अविकारी अव्यय शब्द। देखिए अव्यय का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी स्थिति में अगर परिवर्तन ना हो तो वो अविकारी शब्द हैं और वही अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो देखिए जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। देखिए इसमें यही लिख रहा है कि किसी भी परिस्थिति में ना बदले, सदैव वही रहता है, ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आपको पता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे अगर कोई चलता है तो चलना तो क्रिया हो गई, लेकिन धीरे धीरे अगर उसके आगे लग जाए तो धीरे धीरे चलता है, तो मतलब उसका क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया। तो जो धीरे धीरे शब्द है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, चाहे बहुत सारे लोग चल रहे हों, चाहे एक व्यक्ति चल रहा हो, चाहे स्त्री चल रही हो, चाहे पुरुष चल रहा हो, चाहे भूतकाल में चल रहा हो, चाहे भविष्यकाल में चल रहा हो, उसमें जो धीरे धीरे शब्द है उसका किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होगा, तो वही अविकारी शब्द होता है। संबंध बोधक शब्द यह, वह, उसका, उसकी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये किसी भी काल, लिंग, वचन आदि से नहीं बदलते हैं। और देखिए आगे है समुच्चय बोधक, दो उनको समुच्चय को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक, आश्चर्य पर जो हम जिस तरीके का भाव प्रकट करते हैं वो शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है किसी भी क्रिया के आगे अगर जो शब्द जुड़ करके उसकी विशेषता को बढ़ा रहा है उस क्रिया की, तो वही क्रिया विशेषण है। इसके अंतर्गत देखिए शीघ्र, शीघ्र अगर हम किसी भी शब्द के आगे शीघ्र, किसी भी शब्द क्या मतलब क्रिया के आगे अगर हम शीघ्र शब्द लगाते हैं तो वो शीघ्र किसी भी रूप में नहीं बदलता, चाहे हम उसका भूतकाल में यूज़ करें, वर्तमान में यूज़ करें, भविष्य में यूज़ करें, या स्त्रीलिंग के साथ यूज़ करें, पुल्लिंग के साथ यूज़ करें, किसी भी रूप में शीघ्र का रूप नहीं बदलेगा। तो ये क्या है, एक अव्यय है। अव्यय मतलब अविकारी शब्द है। सर्वथा जैसे एक शब्द हुआ उसका रूप नहीं बदलता, बहुत, बहुत का भी रूप नहीं बदलता, अति आदि। ठीक है। समुच्चय बोधक अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जो दो शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़े, जो दो वाक्यों को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े, उन्हें ही समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि और, जैसे कि राम और श्याम, तो दो शब्द हुए राम और श्याम, तो श्याम और राम को जोड़ने के लिए और का यूज़ किया गया। अब इसमें कभी भी किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। तो और में परिवर्तन जिस तरीके से नहीं होता, तथा मैं वहाँ पर गया था तथा मैंने यह कार्य किया था। ठीक है। अब जैसे मैं वहाँ पर गया था एक वाक्य हो गया, मैंने ये कार्य किया था दूसरा वाक्य हो गया। अब इसको जोड़ने के लिए जो शब्द यूज़ हुआ वो तथा यूज़ हुआ, और तथा का रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। तथा हमेशा तथा की तरह ही यूज़ होगा, चाहे वाक्य किसी भी काल का हो, उसमें किसी भी प्रकार के लिंग का यूज़ हुआ हो, वो नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। तो एवं, जो, तो, फिर, किंतु, परंतु, बल्कि, अपितु आदि। देखिए समुच्चय बोधक शब्द ये जितने भी हैं वो अपना रूप नहीं बदल रहे हैं। जो शब्द, आप तो बस इसको याद रखिए कि जो शब्द अपना किसी भी परिस्थिति में रूप नहीं बदलते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं और वही अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं। वे अव्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहले, मुझसे पहले वो गया था। अब मुझसे, मुझसे क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया। ठीक है। वो गया था एक पूरा वाक्य हो गया। इसको जोड़ने के लिए शब्द क्या यूज़ में लिया गया है, पहले। तो पहले का अर्थ किसी भी अर्थ में नहीं बदलेगा। अगर मुझसे, अब मुझसे शब्द जो है वो भी खुद अपने आप में अव्यय है। स्त्रीलिंग यूज़ करे, पुल्लिंग यूज़ करे, वो मुझसे ही यूज़ करेगा अपने आप में।
तो इसी तरीके से जो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका किसी वाक्य के साथ अर्थ बता देते हैं, उन्हें ही हम लोग संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। इसमें पहले, पीछे, उपरांत, आगे, सामने, भीतर, निकट, यहाँ, आसपास, और, पार, तरफ आदि शब्द यूज हुए हैं। अब देखिए विस्मयादिबोधक अव्यय, ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिसमें भी आश्चर्य का भाव हो, उत्साह का भाव हो, दुख का भाव हो, उन्हें प्रकट करने के लिए हम विस्मयादिबोधक शब्दों का यूज़ करते हैं। उनके पीछे विस्मयादिबोधक साइन भी लगा हुआ होता है। तो वही इसमें समझने जैसी ज़्यादा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। जब भी किसी आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा और प्रसन्नता, भय आदि को एक्सप्रेस करने के लिए जब भी कोई शब्द यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल हैं अरे, उफ, आहा, ओ आदि, तब इन्हीं को क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए आपको पता है कि ये किसी भी तरीके से नहीं बदलते और इन्हीं को ही अविकारी शब्द कहते हैं। बेसिकली विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें इनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिए हमारे हिंदी रचना में पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे ऑब्जेक्टिव, और इन्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार पेपर में सीधे इन्हीं क्वेश्चंस को ले लिया जाता है, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं। देखिए विकारी नहीं होते हैं, अब ये क्या पूछ रहा है, जो विकारी नहीं है। क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी विशेषण, या डी सर्वनाम। तो देखिए विकारी में हमने पढ़ा था कि समस्त प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस तरीके के जो शब्द बनते हैं इनसे रिलेटेड, वो सब विकारी शब्द होते हैं। ये मैं आपको अलग से वीडियोस में पढ़ाऊंगी, हम सेपरेट वीडियोस लेते जाएंगे, पहले संज्ञा फिर सर्वनाम, इस तरीके से मैं आपको पूरा कोर्स इसमें से कवर करवाऊंगी। और बेसिकली हम जो मैटर उठाएंगे वो मैटर पूरा का पूरा हिंदी रचना में से ही उठाएंगे, ताकि रिलायबल मैटर रहे, सोर्स, ताकि बिल्कुल इस पर विश्वास किया जा सके। मैं किसी भी तरह की गाइड को फॉलो नहीं कर रही हूँ, किसी भी तरीके का कोई कोचिंग सेंटर की नोट्स मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। इसमें मैं बेसिक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं उन्हीं से आपका ये पूरा मैटर प्रिपेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। तो देखिए हम देख लेते हैं कि इसमें जो क्रिया है वो भी विकारी शब्द है, विशेषण है वो भी विकारी है, और सर्वनाम भी विकारी है। तो जो बी है क्रिया विशेषण, मैंने आपको बताया था क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता को बताए। तो देखिए जैसे कि चलता है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे शब्द का क्या है, कभी भी रूप नहीं बदलता, तो वो क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गया। और ये यही पूछ रहा है कि जो कि विकारी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्रिया विशेषण। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द है। अब ये पूछ रहा है विकारी शब्द कौन सा है। ए प्रतिदिन, बी और, सी रमेश, या डी के कारण। देखिए हमने देखा है कि समस्त प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो शब्द हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी में। तो प्रतिदिन है, प्रतिदिन एक अव्यय है, आपको पता है ये है ही नहीं। और का भी कभी रूप नहीं बदलता, ये भी अविकारी है या अव्यय शब्द है। डी यानी कि के कारण का भी कभी कोई रूप नहीं बदलता है। लेकिन रमेश जो है वो एक संज्ञा शब्द है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इसमें से विकारी शब्द कौन सा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से विकारी शब्द है, सॉरी अविकारी शब्द है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, अविकारी शब्द कौन सा है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, या डी संबंध बोधक अव्यय। तो देखिए हमें अच्छे से पता है कि विकारी के अंतर्गत कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये आते हैं। लेकिन अविकारी के अंतर्गत मैंने आपको सारे इसके रूप पढ़ा दिए थे। तो संबंध बोधक अव्यय भी इसका एक रूप है। क्रिया विशेषण जो हमने देखे थे वो शब्द, उनमें संबंध बोधक भी एक अव्यय है। तो अव्यय ही अविकारी होता है, सीधी सी बात है। इसमें लगी अव्यय एक संबंध बोधक के साथ रहा है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखते हैं हम वाक्य। ए पेड़ पर पक्षी बैठा है। तो देखिए पेड़ पर पक्षी बैठा है, इसमें तो जो है पक्षी की विशेषता बताई जा रही है कि वो किस स्थान पर बैठा है, तो ये तो है नहीं। बी
गुंजन गाना गाती है। गुंजन की भी इसमें विशेषता बताई गई है कि वो क्या कार्य कर रही है। गुंजन की जो जो कार्य है वो बताया जा रहा है कि वो गाना गा रही है। तो गाना गाने की विशेषता बताई जा रही है। सी मतलब गुंजन की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या कार्य कर रही है, गाना गा रही है। ठीक है। सी है प्रशांत धीरे धीरे चलता है। देखिए मैंने अभी अभी आपको ये यही एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था कि चलने के आगे धीरे धीरे लगा दिया जाता है, किसी भी काल में नहीं बदल रहा है। तो क्रिया विशेषण जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, आपको ये अच्छे से पता है। तो इसमें ये धीरे धीरे जो शब्द है वो चलने की विशेषता बता रहा है, और ये यही पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो वर्षा पत्र लिखती है, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इसका जो आंसर है वो है सी। देखिए ये सभी जितने भी अविकारी और अव्यय शब्द हैं वो मैं आपके लिए इसमें जितने भी उसमें हिंदी रचना में जो शब्द दिए थे वो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसमें पीछे जितने भी जो शब्द थे आप एक बार इनको खुद पूरा 2-3 बार पढ़ लीजिए, ताकि आपके माइंड में रहे कि हाँ ये इस तरीके के शब्द अविकारी शब्द हैं, और इनके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। देखिए ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि इनमें से क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे कि इसके पार्ट क्या हैं, जैसे कि कालवाचक स्थानवाचक, इतना डीपली जा करके क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन डायरेक्टली वो शब्द दे करके पूछ सकता है कि शब्द कौन सा है। तो आप ये इसमें जितने भी शब्द हैं उनको 2-3 बार रीड करिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो यहीं तक है। इसके आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगी। प्रयोग अर्थ के आधार पर आज हमने प्रयोग के आधार पर पढ़ लिया है। फिर हम आगे जो पढ़ेंगे वो अर्थ के आधार पर रहेगा, और उसके जितने भी पार्ट्स बनते हैं वो मैं सारे आपको हिंदी रचना में से कवर करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकन को आप दबा दें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो पार्ट नंबर 3 रहेगा। अर्थ के आधार पर उसमें हम जो भी मैटर है वो पढ़ेंगे। ठीक है। नमस्कार।